हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आज की डेट में यहाँ पे 1% से भी ज़्यादा स्टॉक है जो टूटा है आज के दिन। तो यहाँ पे 41 रुपया 24 पैसा पे अभी के टाइम पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इस स्टॉक की Q3 क्वार्टर का रिजल्ट्स बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे HAL के ऊपर हम कहें कि यहाँ पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी है जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर आप देखें तो 6 मंथ में यह स्टॉक 7% गिरा है, वहीं एक महीने में 8.5% से भी ज़्यादा स्टॉक है जो टूटता हुआ नज़र आया है। तो यहाँ पे दोस्तों HAL के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं पूरी डिटेल्स इस HAL के अबाउट इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको जो देखने को मिल रहा होगा, MSN का न्यूज़ आपको देखने को मिला, नो इम्पैक्ट ऑन अर्निंग अंटिल 2023, वाई HAL AMC मिसेस में नॉट इम्पैक्ट नियर टर्म। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, मतलब कि AMCA जो इनका एक तरह से प्रोजेक्ट था उसको अभी के लिए थोड़ा सा पॉज कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे HAL जो बेसिकली कंपनी है एरोस्पेस और डिफेंस में काम करती हुई नजर आती है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। बंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, इन सारी चीज़ों में टरबाइन इंजन, एवियोनिक्स की बात करें, अदर हार्डवेयर्स की बात करें, तो वो सब सारी चीज़ों पे काम करती हुई नज़र आती है। अगर आप देखें तो ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल आपको जो देखने को मिल रहा है 2,76,348 करोड़ का 32.60 पे ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम पे। EPS 127 रुपया फिलहाल देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 555 रुपया है। वहीं पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो काफ़ी शानदार आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी साथ ही साथ डिविडेंड भी देती है 0.97% का। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपया देखने को मिल रहा है। वहीं डेप्ट टू इक्विटी देखें तो 0 है। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर ना के बराबर डेप्ट है, मात्र अगर आप देखें तो 11.40 करोड़ का कर्ज है। वहीं पे 36,780 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स है। तो बड़ा अच्छा खासा इनके पास रिजर्व्स आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर हैं वो अच्छी खासी होल्डिंग रखे हुए 71.60% आपको देखने को मिल रहा है। किसी भी प्रकार का स्टेक यहाँ पे गिरवी नहीं रखा हुआ। साथ में अगर आप देखें तो FIs एंड DIs भी इस कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग रखे हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो Q3 क्वार्टर की रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो Q2 क्वार्टर का रिजल्ट्स था वो यहाँ पे आपको देखने को मिला था पिछले बार 1669 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी की थी, जो पिछले साल से यहाँ पे अगर आप देखें 1510 करोड़ से अप है। साथ में यहाँ पे सेल्स में भी काफ़ी अच्छी उछाल देखने को मिला था। और यहाँ पे मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे अदर इनकम ज़्यादा आया था, उसकी वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुआ था। Q3 क्वार्टर का रिजल्ट्स आपको कल के डेट में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको दिसंबर क्वार्टर से अगर आप देखें तो 1440 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है, जो पिछले साल का है दिसंबर क्वार्टर का। और यहाँ पे 6,937 करोड़ का यहाँ पे एक सेल्स है। तो यहाँ पे 57 करोड़ का। तो यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें तो सेल्स में भी बढ़ोतरी होने के चांसेस है, प्लस मार्जिन इंक्रीज कर सकता है, प्लस इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। तो अगर ये तीनों चीज़ें यहाँ पे बढ़ेगा तो शेयर प्राइस पे मूव देखने को मिलेगा, पॉजिटिव साइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है, कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर रही है। वहीं पे सेल्स की बात करते हो तो सेल्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है कंटिन्यू, और साथ में यहाँ पे मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं नंबर तो काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव नंबर लगते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे मानना है कि इसकी शेयर प्राइस है जो 5,000 से ऊपर जा सकती है, 5600 रुपये तक जा सकती है। कुछ लोगों का मिनिमम प्राइस जो एक तरह से मान के चल रहे हैं कि 4400 रुपये तक तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें।
इन निवेशक की अगर आप देखें तो ये जो यहाँ पे निवेशक हैं कौन कौन है, यहाँ पे एफआईएस, डीआईएस और गवर्नमेंट की होल्डिंग और पब्लिक शेयर होल्डर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रिसेंटली यहाँ पे जो बढ़ता हुआ सितंबर से दिसंबर क्वार्टर का पब्लिक शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एफआईएस बिकवाली किए हैं, वहीं पे डीआईएस खरीदारी किए हैं और यहाँ पे प्रमोटर्स अपना स्टेक है जो कंटिन्यू स्टेबल रखे हुए नजर आते हैं। तो बेसिकली एचएएल का आपको पता ही है कि यहाँ पे डिफेंस एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा टारगेट है यहाँ पे रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे जो टारगेट रखा गया है एक तरह से 50,000 करोड़ तक का, तो यहाँ पे उसको अचीव करने में एचएएल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको भी एक तरह से बूम देखने को मिल सकता है। इनके ऊपर जो एक तरह से प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से भी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती है, सर्विसेज से और अदर इनकम भी करती है। क्लाइंटेल में अगर आप देखें तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सारे इनके एक तरह से क्लाइंट हैं जो यहाँ पे इस कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैपेक्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको अपडेट देखने, R&D सेंटर इनके पास खुद का ही है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, पार्टनरशिप कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें तो फोकस ऑन ग्रोथ FY26 में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो ये सब सारी चीज़ें अगर पॉइंट देखें तो काफ़ी अच्छा है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से ये स्टॉक। और एचएएल डिफेंस का आपको पता है कि वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक है और बीते दो टाइम की अगर हम बात करें 2-3 साल पहले से अगर आप देखें 2022 से अब तक देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं। बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो कंपनी का जो ये एक तरह से जो रिजर्व्स है वो कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। कंपनी अगर आप देखें 2018 में लोएस्ट रिजर्व्स 9,000 करोड़ पे पहुंच गया था। उसके बाद से जो रिजर्व्स कंपनी कंटिन्यू बढ़ाना स्टार्ट की है वो यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। हर एक क्वार्टर में अगर आप देखें तो कंपनी का रिजर्व्स है जो 2-3 हज़ार इंक्रीज हो जा रहा है। 2-3 हज़ार करोड़, 2-3 हज़ार रुपया नहीं, 2-3 हज़ार करोड़। यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्विटी कैपिटल है जो यहाँ पे अभी के रिसेंटली है जो स्टेबल नज़र आ रहा है। वही बोरोइंग कंपनी ने बिल्कुल डेप्ट ख़त्म कर चुकी है। जो पहले 2020 में अच्छा खासा डेप्ट हुआ करता था, अब डेप्ट ना के बराबर है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है। वहीं पे इस कंपनी का CWIP में कंटिन्यू वर्क देखने को मिल रहा है जो कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी कर रही है और यहाँ पे CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का टोटल लाइबिलिटीज़ बढ़ रहा है और टोटल एसेट भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये था बेसिकली एचएएल का अपडेट और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।